हर हर महादेव दोस्तों। हमारे जीवन में पूजा उपासना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम पूजा करते हैं तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप करने से साधक को बहुत ही लाभ मिलता है। अपने संपूर्ण जीवन में अलग से सुखद अनुभूति होती है। किन मंत्रों का चलते फिरते, किन मंत्रों का मानसिक रूप से जप किया जा सकता है, इसका क्या प्रभाव होता है। मानसिक जप करने के भी नियम होते हैं। कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिसका चलते फिरते मानसिक जप नहीं करना चाहिए। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। हमने नाम रख दिया है महादेव की भक्ति। आप इस नाम से सर्च करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। यदि हम दोस्तों सबसे पहले मंत्र विज्ञान, मंत्र रहस्य की चर्चा करते हैं तो मंत्र ऐसे बीज अक्षरों के कुछ ऐसे विशेष शब्दों का ऐसा समूह है, ऐसा संगठन है कि जिसकी शक्ति यदि जागृत हो जाए तो हमारी सोच से परे जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ तक हमारी सोच पहुँच भी नहीं पाती है, वो चीज़ संभव हो जाती है। दोस्तों, जब हम मंत्रों को बोलते हैं, मुख से निकलने वाले मंत्र की सूक्ष्म तरंगें ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड तथा ग्रह नक्षत्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, जब हम बहुत ही आस्था भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं, एक निश्चित समय सीमा पर मंत्रों का जप करते हैं, तो मंत्र जप करने से अद्भुत परिणाम देखने को मिलता है। मंत्र जप में भावनाओं की जितनी ही प्रधानता होगी, ऊर्जा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मांड में फैली गुप्त एनर्जी एक ऐसी शक्ति की कुंजी है, ऐसी चाबी है। सही जगह लग जाए तो ईश्वरीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हमारे मन मस्तिष्क में जो चेतना रूपी ब्रह्मांड है, उसकी ऊर्जा जागृत हो जाती है। मंत्र जप करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। मंत्र 4 प्रकार से जप किए जाते हैं। साधारणतः पहला जप वाचिक जप होता है। साधारणतः मुख से बोलकर जप किया जाता है, जिसको आसपास के लोग सुन भी सकते हैं। दूसरा जप करने का तरीका होता है उपास जप, मानसिक जप, जिसमें होंठ हिलते हैं पर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। अंदर ही अंदर मंत्र जप चलता रहता है। यही मानसिक जप जब साधना की ओर, उच्च अवस्था की ओर आती है, तब अजपा जप में परिवर्तित हो जाती है। अजपा जप का अर्थ होता है कि श्वास के साथ जप करना। श्वास के साथ जप करने का अर्थ होता है कि श्वास के लय के साथ मंत्र जप को करना। जब हम एक निश्चित सीमा, निश्चित समय, निश्चित स्थान पर मंत्र जप करते हैं, उस प्रभाव को आपको बहुत जल्दी से जल्द दिखने लगता है। वही मंत्र जप जब समय सीमा से परे होकर हम मंत्र जप करते हैं, काल के बंधन से मुक्त होकर हम मंत्र जप करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते मंत्र जप किया जाता है, तो उसका प्रभाव कई गुना और बढ़ जाता है। इस प्रकार से मंत्र जप की ऊर्जा तो बढ़ती है, साधक की एनर्जी भी बहुत ही बढ़ जाती है। उस व्यक्ति की शरीर की ऊर्जा की शक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। मानसिक जप जो हमारे अंदर चलता रहता है, वह आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। मंत्र की शक्ति सुरक्षा कवच हमारे परिवार, हमारे शरीर के चारों तरफ बन जाती है। कोई भी नकारात्मक, कोई भी सांसारिक हलचल हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करती है। जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे इष्ट हर समय हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे इष्ट की ऊर्जा हमारे शरीर के साथ, हमारे सेल, हमारे रोम छिद्र में स्थित हो जाती है। ईश्वर से हमारा संबंध बहुत ही गहरा हो जाता है। भौतिक स्तर से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। मन निर्दोष, निर्लिप्त, निर्विकार हो जाता है, क्योंकि हर समय, हर वक्त परमात्मा का प्रकाश उसकी ऊर्जा मन मस्तिष्क को आलोकित करता रहता है। मंत्रों की ऊर्जा हमारे रोम छिद्रों, हमारी नाड़ी तक पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप रहस्यमय सिद्धियां साधकों को प्राप्त होती हैं। यह जानना हमें बहुत ही आवश्यक है कि किन मंत्रों का मानसिक जप किया जाता है, किन मंत्रों का चलते फिरते मंत्र जप करना चाहिए। उन साधकों को जो चलते फिरते मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, वे साधक वैदिक मंत्रों का जप करें। वैदिक मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। मानसिक जप किसी भी अशुद्ध स्थिति में, शौच, सूतक काल में, महिलाओं के मासिक चक्र के समय मानसिक जप करने का हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी जाती है। नवाड़ मंत्र और गायत्री मंत्र का मानसिक जप किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के मानसिक जप करने से पहले कुछ बातों का, कुछ नियमों का जानना बहुत ही जरूरी होता है। जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं, उस मंत्र को निश्चित स्थान पर बैठकर उस मंत्र को आपको जपना चाहिए। जो भी आपकी देवी हो, अधिष्ठात्री देवी हो या देवता हो, उनका आह्वान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कम से कम 41 दिन तक आप एक निश्चित आसन पर, निश्चित स्थान पर बैठ करके मंत्र जप करना चाहिए। किसी भी मंत्र को जप को धारण करना बहुत ही आवश्यक होता है। अपने आज्ञा चक्र पर धारण नहीं किया, जब तक आपने देवी देवता का आह्वान नहीं किया,
तो मंत्र का जप का प्रभाव नहीं मिल सकता है। जहाँ तक चलते फिरते मानसिक जप की बात है, चूँकि आदि शक्ति, पराशक्ति, भगवती समस्त स्वरूपों में, शक्तियों में इन मंत्रों में मौजूद हैं, इसलिए भगवती का मानसिक जप करके पहले पूरे तरीके से देवी का आह्वान करना, विधि विधान के साथ पूजन करना, धारण करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हर मंत्र की एक मर्यादा होती है, हर मंत्र की एक ऊर्जा होती है, तो मंत्र की ऊर्जा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मंत्रों का मानसिक जप करना चाहिए, इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मंत्र स्वयं देव शक्तियाँ हैं। निरंतर एक स्थान पर बैठकर जप करने से, मानसिक जप हम करते हैं तो जो भी बीज मंत्र है, मंत्रों की शक्ति, उसकी ऊर्जा आपके रोम रोम में समाहित हो जाती है, स्थापित हो जाती है और हमारा कनेक्शन अपने इष्ट से बैठ जाता है। और इसके बाद जब आप मानसिक जप करते हैं, नवाण मंत्र का जप करते हैं या अन्य किसी मंत्र के जप का प्रारंभ करते हैं, तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर पड़ता है। यह आपको करना नहीं पड़ता है, ये स्वतः ही होने लगता है, क्योंकि मंत्र की जो ऊर्जा होती है आपके शरीर के अंदर, आपके रोम छिद्र पर समाहित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से श्वास लेने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब हम सांस लेते हैं तो हमें काल का, स्नान का, शुद्धि का, अशुद्धि का किसी प्रकार का ध्यान देना नहीं होता है, इसी प्रकार से मंत्र जप है वो साक्षात ईश्वर है, वो हमारे इष्ट से, परमात्मा से हमें कनेक्ट करता है। हर स्थिति परिस्थिति में आप चलते फिरते मानसिक जप कर सकते हैं। मंत्र विशेष की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मंत्र जप करिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।